ये यीशु मसीह का इनकार कर रहा है, पानी पर चलने वाला ये, बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेने वाला ये यीशु मसीह का चेला खास ये आता है, ठीक है। उसके बाद हुआ क्या कि जब मसीह यीशु पकड़ा गया, उसके बाद ये वहीं बैठा होता है। देखिए यीशु मसीह के साथ क्या होता है, तो एक स्त्री आकर के पहचान लेती है, बोलती तू भी तो उसी में से है। तब ये अपने आप को धिक्कारने लगा, मैं उसे नहीं जानता, मैं शपथ खाता हूं, मैं धिक्कारता हूं। ओके, इसने धिक्कारा अपने आप को, लानत भेजी अपने ऊपर कि कौन उसे जानता है, मैं उसे बिल्कुल भी नहीं जानता हूँ। मत्ती 26 का जो 74 में हम लोग पढ़ रहे हैं, बाद में जब इसको याद आया कि यीशु मसीह ने कहा था कि तू मुर्ग के बांग देने से पहले मेरा 3 बार इनकार करेगा। हालेलुया। जब अब समझिएगा कि एक बंदा कह रहा है प्रभु मैं तेरे साथ जेल जाने को, मरने को भी, कैद खाने में रहने को भी मैं तैयार हूँ, ये बोल रहा है इस बात को, तो ये तो अच्छी बात है ना। अब हमारी बहनें, आप हमारी भाई हैं, आप रवि आप बोल सकते हैं, अंकित आप बोल सकते हैं, आप यूवी आप बोल सकते हैं मैं यीशु मसीह के साथ जेल जाने को, कैद खाने में रहने को, मरने को भी तैयार हूँ, बोल सकते हैं। तो इसमें कौन सी बड़ी गलती कर दी उसने? भाई कोई गलती थोड़ा ही करने, हाँ गलती, एक गलती थी इसमें, क्योंकि ये क्या करता था, ये सबसे बड़ा दिखाने की कोशिश किया करता था। यीशु मसीह के पास जाता है, प्रभु प्रभु यार आज मैं जाऊंगा, सारे चेले बैठे हुए, प्रभु जी मेरे भाई मुझे बार बार परेशान करता है, मुझको 7 बार माफ करो, क्योंकि रब्बी लोग जो थे वो 7 बार माफ किया करते थे। ओके, तब ये यीशु मसीह के पास बड़े कॉन्फिडेंस से आता है, प्रभु मेरे भाई मुझको बार बार परेशान करता है, मुझको कितनी बार माफ करूं? 7 बार माफ करूं, 8वीं बार उसको मारूं? तब प्रभु ने कहा कि मैं तुझसे ये नहीं कहता 7 बार, परंतु 7 का 70 गुना। अब ये देखिए, ये बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता था और बड़ा बनने की कोशिश करता था। आज ये फंस गया ये बोल करके मैं तेरे साथ, समझ में आ रहा है? जब मैं आ गया ना तो आप फंस जाओगे। आप कहिए प्रभु तेरा अनुग्रह यदि मुझ पर होगा तो मैं तेरे साथ जेल जाने को, मरने को भी तैयार हूं। मैं क्या कह रहा हूं, जाटा नगर में जिसके यहाँ कलीसिया लगती थी, उस भाई की यही बयान थे, मेरा तन भी प्रभु का, मन भी प्रभु का, धन भी प्रभु का, परिवार भी प्रभु का, हम सारे मिलकर के परमेश्वर की महिमा करेंगे। आज 6ठा संडे है, वो लोग कहाँ हैं? एक कॉल उन्होंने नहीं की, आज वो पता नहीं कहाँ चले गए। हालेलुया। मैं तेरे साथ ये करने को नहीं, मैं नहीं प्रभु, जो मुझे सामर्थ्य देता उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। पौलुस इस बात को स्पष्ट रीति से कहता, जो मुझे सामर्थ्य देता, मुझे सामर्थ्य यीशु देता, उसका अनुग्रह यदि मुझ पर है तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। फिर कुछ भी आपको आग की भट्टी में भी डाल दिया जाएगा, वो आपको जला ना सके, क्योंकि आपने फाइनल कर दिया, जो मुझे सामर्थ्य देता है, जो मुझे अपने हाथों पर रखता है, रेत पर चलोगे वो तुझे जला नहीं सकेगी। पानी के बीच में से होकर, नदियों के बीच में से होकर के जाओगे, वो तुझे डुबा ना सकेगी। वो चट्टान से पानी पिलाएगा, स्वर्ग से मन्ना खिलाएगा, जब उसके नाम से चलोगे। और जब कहोगे ना मैं तो ये कर दूंगा, मैं तो वो कर दूंगा, ये मैं करके फंस गया, और फंसने के बाद फिर प्रभु का धन्यवाद कि एक और खूबी है यहाँ, अगर कई बार गलती हो जाती है तो उसका बहुत बढ़िया तरीका है, हम तौबा करें। बाद में ये तड़पा, जो मत्ती के हम पढ़ रहे हैं 26 का 74 और 75 में, बाद में ये रोया, तड़पा, इसने तौबा की, मैं गुनहगार हूँ, मैं अपने पूर्वजों से जरा सा भी अच्छा नहीं हूँ। मेरे पूर्वज भी गुनाह करते थे, गलती करते थे, मूसा की व्यवस्था को नहीं मानते थे, और मैं खुदावंद के साथ रहा तो भी मैं गुनाह कर गया, मैंने एक धर्मी का इनकार कर दिया। इसने तौबा की, तड़प तड़प करके रोया, और खुदावंद आपके आंसुओं को ज्यादा देखता है। हालेलुया। वो आपकी क्वालिटी को उतना नहीं देखता है, क्योंकि उसने जगत के मूर्खों को चुन लिया। वो तेरे को बहुत अच्छा ट्रिपल बजाना आता है, पास्टर तो बहुत अच्छा प्रचार करते हैं, ये चीजें उसको नहीं चाहिए, वो तो मूर्खों से भुलवा देता है, जगत के मूर्खों को चुन लेता है और ज्ञानवानों को लज्जित करा देता है। और इतिहास गवाह आज तक भी, हालेलुया, आज तक भी इतिहास गवाह वो ऐसा ही करता है, क्योंकि वो अपनी महिमा किसी को भी नहीं देता, और वो गूंगों को बुलवा देता, लंगड़ों को दौड़ा देता, यही उसका स्वभाव है। आमीन।
मिट्टी लेता है और एक अपने जैसा पुतला बना करके उसमें दम फूंक देता है और वो आदम बन जाता है। ये उसका स्वभाव, मरो हुए को जिंदा कर देता है। वही है जिसने 12 वर्ष की बेटी बच्ची जो मर गई थी उसमें प्राण डाल दिए। जो बेवा का लड़का था 9 शहर में, वो मर गया था, एक ही दिन हुआ तो उसे मरे हुए उसे जिंदा कर दिया था। ये वही यीशु मसीह ने 4 दिन के मरे हुए को भी जिंदा कर दिया था। और ये वही है और ये उसका स्वभाव है। हालेलुया, ये उसका स्वभाव है। आज हम इकट्ठा हुए हैं, यीशु मसीह जी उठा, आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं। पर क्या तुम्हें भी पता है? भाई पास्टर शोक आप बोल रहे हो आज यीशु जिंदा है, ये मैं बताने आया हूं। तो ठीक है, तुम बता रहे हो, हमें पता लग गया। क्या तुम्हें भी पता है? वो जी उठा, मुर्दे जी उठे थे। वो जी उठा, जी उठने के बाद वो जो अपने काम पर चला गया था, वो बाद में मछली पकड़ने चला गया। बोला अब सेवकाई तो खत्म हो गई, यीशु मसीह तो चला गया है और भैया मेरी क्या औकात रहेगी, क्योंकि मैं तो उसका इनकार कर दिया था। एक लड़की आई पूछने, मैं उसे मना कर दिया, फिर 3 बार मैं उसका इनकार कर दिया। अब मुझे कौन वो लेगा अपने साथ? ये भूल गया कि अब मुझे कहाँ यीशु मसीह अपने साथ लेकर के जाएगा। अब तो तेरा कोई काम खत्म है, चल वापस चलते हैं। जिस काम, अगर तू दर्जी था तो कपड़े सिल ले, जूते बनाता था तो जूते बनाना शुरू कर दे, कहीं दुकान पे लगा तो दुकान पे लग जा, मजदूरी करता तो मजदूरी कर ले। अब वो वापस अपना सामान उठा करके मछली पकड़ने चला गया। लेकिन यीशु मसीह उसको वहां मिल करके कहता है, अब से तू जीवित मनुष्य को पकड़ने वाला होगा, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। अब से ठीक है, आप अपना मार्ग ले लेते हैं। बोले यार मुश्किल है, बस अपना काम करो, अपने घर में परिवार में रहो, ये सब है। हमारे पास अच्छा घर है, एक छोटी नौकरी है, बाल बच्चे हैं, पति पत्नी, चलो इसमें खुश रहो, ठीक है ना। पर परमेश्वर नहीं कहते, परमेश्वर अनंत जीवन देने के लिए आया। और तब यीशु मसीह इसको मिल करके इससे बात करता